गुड इवनिंग बच्चों। ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश के लिए है। यदि आप लोगों ने आपका सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार आप सिलेबस देख सकते हैं। आपका जो सिलेबस है इसमें 3 यूनिट है और सेकंड वाली यूनिट जिसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल है और दिया है अनसीन पैसेज फॉलोड बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यदि हम इसका और आगे देखते हैं तो क्वेश्चन जैसे आने का लिखा है 50 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस टू बी आस्क कैरीज 1 मार्क। बच्चों 3 यूनिट है, उसमें से एक यूनिट का वेटेज जो है कॉम्प्रिहेंशन का है। यदि 50 मार्क्स के यदि क्वेश्चन आते हैं, 50 मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन आना है 50 क्वेश्चन आना है और एक नंबर का एक क्वेश्चन आना है ना। एक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तब यदि हम देखें तो कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज भी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन से आ सकते हैं, या हम देखें तो 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं, या 12 से 15 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कॉम्प्रिहेंशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है पेपर के लिए। यदि कॉम्प्रिहेंशन आता है, यदि आपको कॉम्प्रिहेंशन आपने पहले किया है तब अच्छी बात है। यदि आपने अभी तक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं किया है तब हम आज देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपके सिलेबस में जो है और इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, और आपके सिलेबस के अलावा कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज जो है ज़्यादा रहता है। तो यदि आप आगे किसी ऐसे प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तब भी ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंशन आपके सिलेबस में ज़्यादा कठिन वाला कॉम्प्रिहेंशन देखने को मुझे लगता है देखने को ना मिले, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन जो है एक नंबर का आना है और क्वेश्चन के आंसर भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में रहेंगे। फिर भी ठीक है, देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या स्टेप्स होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आइए देखिए। कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है समझना। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है इसका मतलब होता है समझना। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो बनते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखा है जिनसे मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहला जो वर्ड है वाट। वाट का मतलब होता है क्या। जहाँ पे वाट आता है उसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी ऐसी कोई स्थिति, किसी स्थिति के बारे में ऐसा क्वेश्चन होता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमसे किसी स्थान या किसी प्लेस के बारे में पूछा जाएगा। वैन में यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग होता है कब। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है समय या किसी समय के घटित होने के आगे पीछे का समय जो है पूछा जाएगा। हु का मतलब होता है कौन। इसमें किसी व्यक्ति या जिसके द्वारा क्रिया हुई है या जिससे वो कार्य जो हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ का मतलब होता है कैसे। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी जो घटना है किस टाइप से कैसे घटित हुई है। हाउ मैनी में कितना या कितने। हाउ मैनी में जो है क्वांटिटी पूछी जाएगी, किसी विशेष प्रकार की जो स्थिति है उस समय कौन सी चीज़ें कितनी रही है, ऐसी चीज़ें जो है पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन वर्ड है इन क्वेश्चन वर्ड की हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। क्वेश्चन में यदि सामने जाली वर्ड लगे रहते हैं तो क्या पूछता है, हमको क्या देखना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन जो है समझने का, तो यहाँ पे हम स्टेप से लिखेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक बगीचे में संतरे और आम दोनों के पेड़ हैं। एक बगीचा है और उसमें संतरे और आम दोनों के पेड़ हैं। इस बगीचे के माली की पत्नी शारदा, जो कि संतरों के पेड़ों की देखभाल
बहुत अच्छे से करती है, लेकिन शारदा का पति राजू जो है संतरे और आम दोनों के पेड़ों की देखभाल जो है बिना किसी भेदभाव के पूरी लगन से करता है। शारदा जो है को सिर्फ संतरों के पेड़ों की देखभाल करना अच्छा लगता है ना। शारदा जो है जो संतरों के पेड़ों की देखभाल करती है। बगीचे में जो है संतरे और आम दोनों के पेड़ हैं, लेकिन शारदा का जो पति है वो राजू जो है वो संतरे और आम दोनों के पेड़ों की देखभाल करता है। और शारदा जो है माली की पत्नी है। जैसा कि मैंने बताया, इस बगीचे की माली की पत्नी शारदा को सिर्फ संतरे के पेड़ों की देखभाल करना अच्छा लगता है, लेकिन शारदा का पति राजू संतरे और आम दोनों के पेड़ों की देखभाल बिना किसी भेदभाव के पूरी लगन से करता है। अब यदि यहाँ पे प्रश्न आता है कि बगीचे के माली का नाम बताइए, तो मैंने जो बातें कही इसमें मैंने जो बोला हूँ उसमें शारदा के पति अलग लाइन है और बगीचे के माली की पत्नी अलग लाइन है। लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बगीचे का जो माली की पत्नी है शारदा, उसका पति ही राजू है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है समझने वाली, जिसको जो है हम देख के समझते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होगी। सबसे पहले जो है फॉरगेट प्रीवियस नॉलेज। जो अब पैसेज पढ़ने के पहले अब जो चीज़ें उस विषय से संबंधित जो भी चीज़ जानते हैं आप उसको भूल जाएंगे। इसका कारण ये है कि पैसेज में जो लिखा है आपको पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। आपके जो पहले से जो आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपको आंसर नहीं देना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें कंसंट्रेट करने के लिए आपको जो है पुराना वाला नॉलेज जो है भूलना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या होगी, रीड क्वेश्चंस केयरफुली विथ read questions carefully टू टाइम्स। आपको जो है क्वेश्चन जो आएगा उसमें ऊपर लिखा रहेगा रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन आपको सबसे पहले जो है क्वेश्चन पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन आपको केयरफुली पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। जब मैं कह रहा हूँ कि केयरफुली पढ़ना है, इसका मतलब आपका ध्यान जो है पढ़ते समय क्वेश्चन में होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ मैनी, इसमें से आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो है क्या पूछा जा रहा है। तो आपको जो है क्वेश्चन जो है 2 बार पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तीसरे नंबर में रीड पैसेज केयरफुली विथ टेकिंग pencil and take important portion which related to the क्वेश्चन। इसके बाद में आपको जो है पैसेज पढ़ना है। पैसेज को आप पढ़ते समय जो है एक हाथ में पेंसिल ले सकते हैं और पेंसिल लेने के बाद में पढ़ते समय जब आपको लगता है कि क्वेश्चन से संबंधित कुछ चीज़ें जो है
यहाँ पे जो है जाली पोर्शन में आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको उसको हल्का सा आप टिक कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा निशान तो नहीं लगा सकते एग्ज़ाम पेपर में, तो लेकिन हल्का सा आप टिक लग सकते हैं कि क्योंकि उतने बड़े पेजेज में आपको जो है क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। इसके बाद में जो है रिपीट वन मोर टाइम विथ मोर अटेंटिवली। इसके बाद में जो है आपको एक बार फिर से यही वाली चीज़ें जो है रिपीट करना है। आपको फिर से पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, पेंसिल को लेना है, और जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको छोटा सा टिक करते हुए चलना है। 5वें नंबर में जो है आप जब देखेंगे, अब आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है। रीड क्वेश्चन एंड गो टू द पोर्शन एंड यू विल हैव आंसर। देखिए 5वें नंबर में आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है, और आपने जो टिक किया है आपको इससे समझ में जाएगा कि कौन से पोर्शन में आपको आंसर मिलेगा, और जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं एफसी फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश में आपका जो है नए वाले सिलेबस में 3 यूनिट में 1 यूनिट जो है कॉम्प्रिहेंसन की है। आपको जो है कॉम्प्रिहेंसन सिलेबस के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आने का है, और वेटेज यदि देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसा संभावना है कि आपको आ सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसन जो है काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कॉम्प्रिहेंसन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 5 स्टेप्स ऐसे फॉलो करना है, और जो क्वेश्चन वर्ड है आपको इनकी हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको क्योंकि पहले पढ़ना है समझने के लिए। आपको सबसे पहले सॉल्व करते समय अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भूलना है। पैसेज जो भी आते हैं अनसीन पैसेज बोलते हैं हम इनको, कॉम्प्रिहेंशन को पैसेज जो भी आते हैं उनके बारे में हम कुछ ना कुछ हमेशा से ही जानते हैं। तो पढ़ते समय हम गलती कर देते हैं कि हम अपने विचारों के हिसाब से या हमारी रुचि के हिसाब से हम आंसर देने लगते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमको आंसर तो देना है पैसेज के हिसाब से। इसलिए आपको जो है अपना पुराना वाला जो नॉलेज है आपको भूल के चलना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जो है आपको फोकस करने में मदद करेंगे कि हमको किस पोर्शन से आंसर लेना है, हमको क्या आंसर लेना है। आपको जो है क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपका ध्यान जो है पूरे क्वेश्चन में होना चाहिए। तीसरे नंबर में जो है आपको पैसेज पढ़ना है, और पेंसिल का आप सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पढ़े उससे रिलेटेड लगता है तो आप उसको हल्का सा टिक करते हुए चल सकते हैं। चौथे नंबर में आपको जो है एक बार फिर करना है, रिपीट करना है वो वाली क्रिया को, टिक करने वाली, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार जब हम टिक कर रहे हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिले, और उसके बाद में जो है हमको 1-2 क्वेश्चन के और आंसर मिल जाए। 5वें नंबर में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हमने जो टिक वाला पोर्शन जहाँ पे किए हैं वहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है, और वहाँ पे आंसर जो है आपको मिल जाएगा। देखिए कॉम्प्रिहेंशन अभी हमने जो बातें की हैं इसमें एक सिंपल जो कॉम्प्रिहेंशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आना चाहिए उस हिसाब से बातें की हैं, और कई चीज़ें जो है हम 1-2 या 3-4 जो है कॉम्प्रिहेंशन जो है अनसीन पैसेज ऐसे सॉल्व करेंगे, उससे और कई चीज़ें जो है हमको पता चलेगी। कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप से आते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी टाइप के आते हैं, जिसमें जो है शब्दों का विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, जिसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं, वो पूछा जाता है। कई बार जो है फेस से या कुछ और चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें टाइटल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पैसेज को सॉल्व करते समय जो है जैसा क्वेश्चन आता है वैसे सॉल्व करते चलेंगे। आने वाले वीडियो में जो है मैं एक पैसेज के साथ जो है ये स्टेप्स के को फॉलो करती हुए कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। थैंक यू सो मच।
हैव अ नाइस डे।